हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज आर। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आप क्या बोलता है वो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है ए फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस इट्स वेट इन द फ्लूइड इन विच इट फ्लोट। सेकंड ऑप्शन है ए बॉडी इमर्स्ड इन फ्लूइड एक्सपीरियंसेस ए वर्टिकल buoyant फोर्स इक्वल टू द weight of weight of the fluid is displaced. C option A, body immersed in fluid experiences a horizontal buoyant force equal to the weight of liquid the fluid is displaced. So horizontal buoyant force नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बोलता है कि आपका अगर कोई मान लीजिए आपका ये वाटर बॉडी है, अगर आप इसमें कोई बॉडी डालते हैं, कोई बॉडी अगर फ्लोटिंग करता है, तो जितना इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पानी के अंदर है ना, उतना ये क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो वही है, ए बॉडी इमर्स्ड इन फ्लूइड एक्सपीरियंसेस ए वर्टिकल, और ये वर्टिकल बुओयंट फोर्स आपका एक्सपीरियंस करेगा इक्वल टू द, जो वर्टिकल आपका ये जो बुओयंट फोर्स लग रहा है, अगर मैं ऐसे बोलूं, एफ बी वर्टिकल बुओयंट इज इक्वल टू द लिक्विड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे निकालेंगे आप? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकलेगा, एक तो डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम ऐसे निकलेगा। तो डेंसिटी किसका? डेंसिटी ये, वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ये जो पार्ट है, मान लीजिए वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है v इज इक्वल टू 10 दिया है, ठीक है, 10 मीटर क्यूब। तो मान लीजिए 5 डूबा हुआ है, 5 बाहर है, तो यहाँ पे v इंटू 5 हो जाएगा, और रो अगर 1000 है तो इस तरीके से वेट निकलेगा। इसमें हम क्वेश्चन आगे देखेंगे, और क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है कि मान लीजिए आपके पास कोई कंक्रीट ब्लॉक है, या कोई चीज आपके पास वेट है, जिसका वेट आपको दे रखा है 10 केजी, 10 किलो न्यूटन आपको दे रखा है, 10 किलो न्यूटन इन एयर में दे रखा है। आपको पूछ रहा है कि अगर जब हम इस वेट को पानी में डुबोएंगे, जब वाटर में हम इसको डिप करेंगे, किसमें? वाटर में, H2O में, जब H2O में हम इसको डिप करेंगे तो इसका वेट क्या होगा? तो इसका वेट क्या होगा? सिंपली इसका वेट क्या हो जाएगा आपका, ये तो 10 एयर में था, ठीक है, माइनस हम लोग कर देंगे किस चीज से? माइनस हम करेंगे उसका, आपको यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, आपका जो भी वॉल्यूम रहा होगा। मान लीजिए इस वेट का जो भी है, इसका वॉल्यूम अगर 2 मीटर क्यूब है, 2 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे हम वही करेंगे 10 माइनस, और वॉल्यूम जो आपका है, यहाँ पे गामा डब्ल्यू का वैल्यू रखेंगे 9.81 इंटू वॉल्यूम आपका 2 है। तो देखिए यहाँ पे मतलब डेटा ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिया हूँ इसीलिए माइनस में आ रहा है, ये मे भी 100 किलो न्यूटन होगा, यहाँ पे 100 रखिए, यहाँ पे 100 रखिए, तो अभी आप माइनस करेंगे तो ये मान लीजिए 20 आ रहा है, तो आपका 80 किलो न्यूटन। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, तो आप रिमेंबर रखिएगा। सो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है? दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि अगर आपका बॉडी फ्लोटिंग है, तो जो मेटा सेंटर हाइट है आपका, स्टेबल बॉडी, ये जो फ्लोटिंग बॉडी है स्टेबल कब होगा, स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा? सो देखिए, जब बॉडी फ्लोटिंग होती है तो हम स्टेबल और अनस्टेबिलिटी किस किस के बीच में देखते हैं? एक तो मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दो चीज आपका मेन क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि अगर आपको चीज को स्टेबल करना है तो एम आपका ऊपर रहेगा और जी कहाँ रहेगा? नीचे, ठीक है, ये स्टेबल का होता है। और अनस्टेबल में डेफिनेटली जस्ट अपोजिट, आप स्टेबल का याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। सो एम फॉर मेल, मेल क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन हाइड्रोस्टैटिक, सेकंड क्वेश्चन है आपका। इन हाइड्रोस्टैटिक और द शियर फोर्स केस ऑफ फ्लूइड, the pressure change in the horizontal and the vertical direction should be in hydrostatic और shear free case। shear free case का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर हाइड्रोस्टैटिक है, shear free का मतलब ये है कि अगर आपका फ्लूइड मान लीजिए स्टैटिक कंडीशन में, वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो shear free केस हो ही गया भाई साहब, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है shear स्ट्रेस का? ये फॉर्मूला आता है। अब वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, तो shear स्ट्रेस भी आपका 0। तो यहाँ से एक आपका क्वेश्चन का आंसर ये भी बन गया कि अगर आपका फ्लूइड वेलोसिटी 0 है तो क्या वो उसमें शियर स्ट्रेस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 होता है। द प्रेशर चेंज इन हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी। अच्छा,
प्रेशर जो आपका चेंज होगा इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एज पर द पास्कल लॉ इट विल बी कांस्टेंट। मतलब क्या होगा, चेंज जीरो होगा। जब कांस्टेंट रहेगा तो डेफिनेटली जब माइनस करेंगे तो जीरो होगा। बट क्या होगा कि जैसे ही आप वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका प्रेशर क्या हो जाता है, रो जी एच हो जाता है, रो जी एच। जैसे जैसे आपका एच बढ़ेगा, जी आपका क्या ये है फ्लूइड किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड द डेप्थ चेंज, डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड ग्रेविटी एंड जीरो पहले के लिए बोल रहे हैं। फिर डिपेंड ऑन द डेंसिटी ग्रेविटी एंड द डेप्थ चेंज, फोर्थ ऑप्शन है जीरो। जीरो मतलब जीरो किसके लिए बोल रहा है, हॉरिजेंटल के लिए। एंड वर्टिकल डायरेक्शन के लिए बोल रहा है डिपेंड ऑन डेंसिटी ग्रेविटी एंड डेप्थ, डिपेंड ऑन डेंसिटी ग्रेविटी एंड द चेंज। डेफिनेटली ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि इन डाउकी लेक, अगला क्वेश्चन है इन डाउकी लेक, एक लेक है मान लीजिए, फ्रेश वाटर लेक नियर द शिलोंग, ये है इन इंडिया, हैज अ मैक्सिमम डेप्थ कितना दे रखा है, मैक्सिमम डेप्थ दे रखा है 30 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ जो इसका है वो 30 मीटर है। रिमेंबर प्लीज, 30 मीटर इसका मैक्सिमम डेप्थ है। एंड मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दे रखा है वो 91 किलो पास्कल दे रखा है। 91। एस्टिमेट द एब्सोल्यूट प्रेशर इन किलो पास्कल। एब्सोल्यूट प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर इन द किलो पास्कल एट दिस मैक्सिमम डेप्थ, इस डेप्थ पे पूछा जा रहा है। तो ये क्या होगा, गेज प्रेशर आपका रो जी एच हो जाएगा। रो जी एच कितना है 1000, और यहाँ पे 1000 नहीं यूज करेंगे क्योंकि क्या दिया है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर दे रखा है। स्पेसिफिक वेट का मतलब रो जी का वैल्यू दे रखा है 9790 इंटू एच का वैल्यू आपका, यहाँ से अगर एच का वैल्यू कर दें आप पी निकालने के लिए, पी गेज निकालने के लिए, तो एच आपका दे रखा है 30। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो पी गेज निकल गया। अब आपका पी एब्सोल्यूट पूछ रहा है तो पी एब्सोल्यूट क्या होगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। सो जब आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 385.7। सो आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ए मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर इन टैंक। टैंक है आपका, उसमें मैनोमीटर से प्रेशर मेजरमेंट किया जा रहा है। The fluid used to has a specific gravity 0.85. The manometer column height is 45 centimeter. If the local atmospheric pressure is 96 kilopascal, determine the absolute pressure. So यहाँ पे आपसे absolute pressure पूछा जा रहा है। absolute pressure क्या होगा, absolute pressure अभी फॉर्मूला आप ऊपर वाले में देखे हैं, P atmospheric plus P आपका गेज होता है। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ऑलरेडी 96 दे रहा है यहाँ पे, और आपका गेज प्रेशर क्या होगा, गेज प्रेशर यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो गेज प्रेशर आपका हाइट दे रखा है 45 सेंटीमीटर। तो इसके लिए रो आप क्या यूज करेंगे, रो 0.85 इंटू 1000 करेंगे तो 850 आ जाएगा। एंड जी आपको पता है 9.81, और एच आपका दिया है 0.45 मीटर, दैट इज 45 सेंटीमीटर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप डेफिनेटली 96, इसको आप क्या है कि ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि आप गेज आपको पूछा है तो 96 से ज्यादा ही आंसर होगा। 96 से यहाँ पे क्या है, ओनली वन ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का गेट में क्वेश्चन आता है जनरली, आप देख के आपको बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं, जनरली 1 मार्क्स में डाल देते हैं। वो जस्ट आपका एनालिटिकल और रीजनिंग चेक करने के लिए, आपका सोचने का तर्क शक्ति क्या है, कैसे सोचते हैं चीजों को, कैसे लेते हैं। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए लिक्विड on a plane surface immersed vertically in a static body of liquid always lies below the centroid of the surface area because क्यों, क्या है कि सेंटर ऑफ प्रेशर, मान लीजिए आपका कोई बॉडी है, इसको आप यहाँ पे डुबो दिए पानी में, ठीक है, तो ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है, और सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पे है, तो ये ऑलवेज नीचे क्यों लाइज करता है। इन ए लिक्विड, ऑप्शन देखिए, प्रेशर एक्टिंग एट द सेम इन ऑल डायरेक्शन, देयर इज नो शियर स्ट्रेस इन द लिक्विड एट रेस्ट, द प्रेशर the liquid pressure is constant over the depth and the liquid pressure increases linearly with the depth। इसीलिए क्या कि linearly increases करता है तो आपका क्या बन जाता है, जो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का बनता है ट्रायंगुलर का। तो ट्रायंगुलर का क्या होता है, डेफिनेटली आपका, अब ट्रायंगुलर का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, नीचे है, इधर कम है एरिया, अगर देखें ट्रायंगुलर का तो इधर ही आपका लाई करता है। तो उससे भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू सिरिंज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, टू सिरिंज है आपका डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस का है, विदाउट नीडल, फिल्ड विथ वाटर, water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. The diameter of a smaller piston and the larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. If the force 20 Newton is applied to the smaller piston, then the force exerted on the larger piston. So यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको दो सीरीज दे रखा है। मान लीजिए अगर मैं सीरीज यहाँ पे बना दूं, एक आपका स्मॉलेस्ट का है, एक लार्जर का है, ठीक है, इस तरीके का है, इस तरीके का है सीरीज कुछ, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आपका प्लंजर यहाँ पे लगा हुआ है, एक इनसाइड में एक प्लंजर ऐसे लगा हुआ है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सीरीज हो गया, इनसाइड में एक प्लंजर लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका सीरीज है, यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है, और आपस में ये क्या है, कनेक्टेड होंगे किसी चीज से। यहाँ पे एक प्लंजर है, ठीक है, ये ऐसे बना होता है सिरिंज, ऐसे सिरिंज है। तो इस तरीके से अगर है तो ये बोल रहा है कि अगर हम फोर्स 20 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगा दें, 20 न्यूटन का, सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, यहाँ पे फोर्स कितना हमें मिल जाएगा, मतलब यहाँ से 20 न्यूटन का उठाएं तो यहाँ हम कितना भी वेट, कितना न्यूटन का वेट उठा सकते हैं, अगर दूसरे भाषा में मैं बोलूँ तो ये है भाई साहब। यहाँ इसका डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों क्या होगा कि अब प्रेशर देखिए इसमें क्या है, अच्छा, एज पर द पास्कल लॉ क्या होता है, अगर लिक्विड दोनों में क्या है कि लिक्विड दोनों में सेम है, ठीक है, लिक्विड दोनों में सेम है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या होता है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रेशर आपका सेम रहता है। तो मान लीजिए अगर ये सेम लेवल पे रखा है तो यहाँ पे जो प्रेशर है भाई साहब, या मान लीजिए जो यहाँ पे प्रेशर, जो प्लंजर से आप यहाँ पे प्रेशर डालेंगे यहाँ पे, और ये प्लंजर आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ का प्रेशर, क्योंकि ये दोनों हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल में है, ठीक है, क्योंकि सेम हाइट पे प्लेस किया होगा, ठीक है। तो क्या कि प्रेशर यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा। तो प्रेशर ऑन स्मॉलेस्ट पिस्टन एंड प्रेशर ऑन लार्जेस्ट पिस्टन विल बी इक्वल एज पर द पास्कल लॉ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर आप निकालिएगा तो 20 डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब 0.01 स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे आपको कितना फोर्स लगेगा सेकेंड वाले पे, बिग वाले पे, और पाई बाई 4 इंटू 0.03 स्क्वायर। तो यहाँ से पाई बाई 4 आपका कैंसल आउट हो गया। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ यहाँ पे तो F इज इक्वल टू आपका हो गया, और F इज इक्वल टू 20 इंटू 0.03 इंटू 0.03 स्क्वायर, इसलिए मैं ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे 0.01 गुने 0.01। सो ये आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 से 1, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, तो 180 आ रहा भाई साहब, 180। आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 न्यूटन का लगा के 180 का वेट आप यहाँ उठा सकते हैं। सो कितना इजी चीज है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दैट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर at a point is equal in all direction. Pascal law states that pressure at a point is equal in all direction. In this condition will applicable for laminar flow, fluid at rest, liquid at rest और turbulent flow. So ये किसके लिए है, फ्लूइड के लिए है, लिक्विड एट रेस्ट के लिए है, लैमिनार के लिए है। तो ये डेफिनेटली फ्लूइड एट रेस्ट के लिए है। इट मे बी द लिक्विड और इट मे बी द गैस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए लिक्विड फिल्ड विद अ कंटेनर हैज अ प्लेन मेनिस्कस। मान लीजिए आपको फील्ड किया और प्लेन मेनिस्कस है। प्लेन मेनिस्कस का मतलब ऐसा प्लेन बिल्कुल है, ठीक है। जनरली आप कैसे देखते हैं, आपको जो डेरिवेशन आगे मैं कराया था जो फर्स्ट वीडियो में, वो ऐसे आपको मेनिस्कस बताया था, ये ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ से वॉल से कितना बना रहा है, थीटा एंगल, बट यहाँ पे प्लेन है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा आपका। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया, प्लीज वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन हर एक चीज दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डाल दिया हूँ, प्लीज आप कंटेंट के थ्रू आराम से वेरी इजीली वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करना पड़ेगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। सो क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम? क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई? 10 13 25, आप याद रख लीजिए 10 13 25 पास्कल होता है इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ 10 13 पास्कल ऑफ, मान लीजिए ये क्या है? एयर, क्योंकि एयर में ही मेजर करते हैं। बट आपको क्या है इन टर्म्स ऑफ वाटर अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ मरकरी लिखना है तो क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे आप? सो प्रेशर इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ आपको अगर अगर इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं तो ये अगर आप यहाँ इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये इसका जो सिंपल तरीका होता है लिखने का कि आप किसी भी प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वाटर कैसे लिखें, इन टर्म्स ऑफ मरकरी कैसे लिखें। जैसे आपने सुना होगा कि जो प्रेशर होता है वो 760 एम एम ऑफ एच जी। तो इसी तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, पी एटमॉस्फेरिक को क्या यहाँ पे लिखें? एम एम ऑफ या मीटर ऑफ या सेंटीमीटर ऑफ H2O। बात समझ में आई कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक है उसको हमें लिखना है डैश 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 मीटर और एमएम, बस यही दो चीज दिया, मीटर और एमएम ऑफ एच जी में एम एच H2O। तो ये कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका होता है लिखने का। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड आप निकाल लीजिए भाई साहब। सो हेड कैसे निकालेंगे? आपको पहले ही मैं बता दें कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच होता है, ठीक है। अब रो जी एच यहाँ पे आपको निकालना है तो पी एटमॉस्फेरिक आपको ऑलरेडी दे रखा है। आपको हेड वाटर के टर्म में निकालना है तो रोजी यहाँ लाइए और ये एच वाटर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो इन टर्म्स ऑफ जब वाटर इसको कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड को, सो ये 10 13 25 आपका हाई है, फिर यहाँ पे 1000 इंटू 9.81। सो ये जब कीजिएगा तो आपका आएगा 10.3 मीटर। सो रिमेंबर रखिएगा कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाइल मेजरिंग द प्रेशर इफ वी यूज अ इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर इन प्लेस ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर। आपको क्या है कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर के जगह पे, सिंगल कॉलम मैनोमीटर के जगह पे आपको क्या है, ठीक है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर के जगह पे आपको यूज करना है क्या चीज? इंक्लाइंड वाला बोल रहा है ये। इंक्लाइंड वाला कैसे? इंक्लाइंड वाला आपने देखा होगा कि आपको ऐसे वाला अगर मैं यूज करवा दूं, ठीक है, थीटा डिग्री पे, अगर मैं ये थीटा डिग्री पे, आप यहाँ पे थीटा डिग्री है, सो अगर मैं कैलकुलेट करवा दूं तो फिर आगे देखते हैं। तो द सेंसिटिविटी ऑफ द मैनोमीटर, तो सेंसिटिविटी कितना होगा भाई साहब? सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है कुछ, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से दबाव डाला, इसमें इसमें दबाव डाला तो इसमें क्या है? इसमें कितना घटा? इसमें मान लीजिए h। सो यहाँ वाला लिक्विड का हाइट इस ट्यूब में कितना बढ़ा? इस ट्यूब में कितना बढ़ा? और ये लिक्विड जो है ये कितना ट्रेवल किया? लेट सपोज कितना ट्रेवल किया? h। बट अगर क्या है एल, एल मान लीजिए ट्रेवल किया, ठीक है। बट इस केस में क्या है कि एच और एल क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। एच और एल दोनों इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकल है। बट ये क्या होता है कि इन केस ऑफ आपका जो इंक्लाइन ट्यूब होता है तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास इतना लिक्विड है, ठीक है, इतना लिक्विड है आपके पास और इसमें इनिशियल लेवल इतना है, ठीक है, इनिशियल लेवल। तो जैसे ही आप यहाँ पे एच का अगर डाउन मारते हैं ना, एच का डाउन, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है इतना, ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा कंपेयर टू उसके। और ये कितना ट्रेवल करता है? ये भी मान लीजिए एल किया। तो यहाँ पे इस केस में H कैनॉट बी इक्वल टू L। तो ये सेंसिटिविटी क्या होता है आपका? सेंसिटिविटी होता है L, ठीक है, याद रखिएगा। सेंसिटिविटी होता है क्या? L होता है। अब ये L कितना बढ़ा भाई साहब? तो ये आपका एक वर्टिकल हाइट यहाँ पे क्या होगा? वर्टिकल हाइट अगर मैं देखूं तो ये मान लीजिए अगर आपका वर्टिकल हाइट h है और ये थीटा आपका कितना दिया है? थीटा, ये थीटा दिया है,
ये कितना दिया है थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल है, ये एल है, तो एल साइन थीटा ये हो गया, ये एल कॉस थीटा होगा, ये साइन नहीं होगा, एल कॉस थीटा, और ये आपका कंपोनेंट हो गया एल साइन थीटा। तो यहाँ पे जो ये एच आया, ये कितना आया, एल साइन थीटा आया, ठीक है, एल साइन थीटा आया। तो आपका एल का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, एल का वैल्यू एच साइन थीटा आएगा। तो क्या है कि वर्टिकल के जगह पे, मतलब सिंगल कॉलम इस वाले के जगह पे आप क्या यूज कर रहे थे, इंक्लाइंड यूज किए। तो देखिए इंक्लाइंड जब यूज किए तो पहले जब कर रहे थे तो एच इज इक्वल टू एच था, अभी जब इंक्लाइंड यूज कर लिए तो क्या हो गया, एच इज इक्वल टू एल हो गया, और जो कि ये किसके बराबर है, साइन थीटा। सो ये कितने से बढ़ गया भाई साहब, एच इंटू वन बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो वन बाई साइन थीटा से ये इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले एच था, अभी वन इंटू वन बाई साइन थीटा हो गया, तो इंटू वन बाई साइन थीटा से इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये बात है, इंक्रीज मतलब कितना से मल्टीप्लाई किए, ये बात बोल रहा है। सो अब वो इंक्रीज, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, इंक्रीज हुआ घटा बढ़ा, इट्स नॉट डिपेंड किस पे करेगा, वो उस पे थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कैसे आया आपको मैं बता दिया, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। अच्छा 10 था। अगला देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको बताया गया अच्छे से, आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, और मैं एक बार अच्छे से धीरे धीरे कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से वीडियो पॉज कीजिए और आराम से देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वही जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था पहले। A block of concrete of 400 Newton in air and weight only 250 Newton when immersed in fresh water. The specific weight आपको दे रखा है 9810, and what is the average specific weight of the block in kilonewton. सो फ्रेश वाटर का जो स्पेसिफिक वेट दे रखा है 9810 एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ द ब्लॉक आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, देखिए भाई साहब, फॉर्मूला ये होगा कि आपको वॉल्यूम क्या होगा, दोनों दोनों केस में वॉल्यूम आपका सेम होगा, वॉल्यूम आपका सेम होगा दोनों केस में, क्योंकि वॉल्यूम तो वही रहने वाला है ना। सो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इंटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट बाई गामा। सो दोनों साइड में, फर्स्ट केस में जब एयर में है तो उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम आपका क्या होगा, वाटर। सो वॉल्यूम एयर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, वेट, वेट कितना है आपका, वेट है 400, और गामा आपको दे रखा है, गामा आपको निकालना है, ठीक है। आप फिर वाटर है, वाटर में वेट कितना दे रखा है, वाटर में वेट है आपका 250, वाटर में इसका वेट है 250, और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर आपका दे रखा है। अच्छा, वाटर में जो वेट आया 250, वो कैसे आया आपको मैं अभी पहले बताया था, वो कैसे आया, गामा एस, मतलब गामा आपका जो ब्लॉक है माइनस गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, इससे आया, ठीक है ना। तो यहाँ का जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर निकलेगा वो क्या आएगा, वेट डिवाइड बाई गामा बी माइनस गामा डब्ल्यू, याद रखिएगा, और ये गामा बी तो है ही है। सो गामा बी माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां से आप इजीली कर सकते हैं, गामा बी माइनस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई गामा बी इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 400। सो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए बताया गया है आपको, गामा बी माइनस गामा बी डब्ल्यू 400 डिवाइड बाई 250। सो वही है, अगर आप इसको ऐसे लिख दें, गामा बी को नीचे ला दें, ये 400 ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करते हैं तो ये 10 से 10 गया, और अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो 40 गामा बी, और 5 से इसको कर सकते हैं 5 एंड 8, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 8 गामा बी माइनस 8 गामा डब्ल्यू इक्वल टू 5 गामा बी। सो आप अगर इसको इधर लाते हैं तो 3 गामा बी बचेगा, और इज इक्वल टू 8 गामा डब्ल्यू होगा,
सो अब आप गामा बी का जो वैल्यू होगा आपका 8 इंटू 9810 डिवाइड बाई 3। तो ये जब आप करेंगे तो ये आपका मोटा मोटी आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा ये आ जाएगा। और अगर आप इसको करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 6 आएगा यहाँ पे, और ठीक है 8 7 ज़ा ये आ जाएगा 6 आपका, और ये 1। सो आप कैलकुलेट अगर इसको करेंगे अच्छे से तो आपका आ जाएगा 26.16 आ जाएगा यहाँ पे। सो इस तरीके से आप जा सकते हैं, मे भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो इस तरीके से आप करेंगे तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और मे बी ये ऑप्शन आपका यस यही होगा, मे भी थोड़ा इधर उधर डिजिट हो सकता है। A vertical rectangular gate of 2 meter wide and 2.5 meter height is subjected to a water pressure on one side, the surface being at top of the gate. The gate is hinged at bottom and is held by horizontal chain at the top, and calculate the tension in the chain. तो मान लीजिए एक आपको गेट यहाँ पे दे रखा है ऐसे, और एक साइड वाटर है, एंड हॉरिजेंटली किसी चैन से ये क्या है, चैन से ये इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, चैन से यहाँ पे अटैच है। तो चैन में पूछ रहा है कि टेंशन कितना होगा। पानी का फोर्स इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा। ये मान लीजिए वाटर का फोर्स यहाँ लग रहा है, हिंज यहाँ पे है, यहाँ पे हिंज है वो, ठीक है। और इधर से मान लीजिए पानी का प्रेशर है, हाइट इसका दे रखा है 2.5 मीटर, और बी आपका दे रखा है वाइड 2 मीटर दे रखा है। सो देखिए अब टेंशन यहाँ पे, और हॉरिजेंटल टॉप पे एकदम लगा हुआ है, और वाटर क्या है, पूरा फुल है भाई साहब। तो अगर मैं प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर आपका जो होगा रो जी एच होगा, रो जी एच होगा। रो जी एच मतलब 1000 इंटू 9.81 इंटू एच का वैल्यू आपको 2.5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान लीजिए आपका आंसर आएगा, जो भी आएगा वॉट एवर आंसर आएगा, रो जी एच। सो ये रो जी एच होगा, और इसका हाइट कितना होगा, एच बाई 3 होगा यहाँ से, मतलब 2.5/3 होगा। तो अब यहाँ से क्या, ये हिंज है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट ले लेंगे। सो ये वाली वैल्यू रो जी एच ये आपको ऑलरेडी पता है, इंटू 2.5/3 इज इक्वल टू चैन में टेंशन, टेंशन इन द चैन इंटू हाइट कितना 2.5। सो 2.5 यहाँ से गया, और आप 3 से अगर इसको आप करेंगे तो टेंशन इन द चैन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। रो जी एच बॉटम पे होगा, बट ये वाला फोर्स कितना होगा यहाँ पे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये वाला फोर्स कितना होगा भाई साहब, यहाँ पे कितना होगा, हाफ इंटू एरिया इसका हो जाता है, हाफ रो जी एच इंटू 2.5, ये हो गया रो जी एच इंटू 2.5। तो एक यहाँ पे यहाँ पे हाफ इंटू 2.5 एक और आएगा। सो ये पूरा हुआ हाफ इंटू 2.5। सो अभी आप कैलकुलेट करेंगे टेंशन तो वेरी इजीली आपका न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप रिमेंबर रखिए, जो इसका यूनिट है ना भाई साहब, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया। सो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको टेंशन किस में निकालना है, न्यूटन में। तो इस अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला भूल गया तो फटाक से यूनिट कर लिया करो कि यूनिट दोनों साइड बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो क्या चीज छूट रहा है, वो आइडिया आपको लग जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मोटा मोटी जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे हाफ ऐसे किया गया है, यहाँ पे देखेंगे आप हाफ ये एच स्क्वायर किया गया है, क्योंकि 2.5 और एच था तो एच स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे
2.5/3 तो 20.4 आएगा ऑप्शन। 13 क्वेश्चन क्या है, ए 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्टील रॉड विथ रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखा है 7.4 इज सबमर्ज्ड इन द 2 लेयर ऑफ द फ्लूइड। The bottom layer is mercury and the top layer is water. The depth of bottom surface of the rod from the liquid interface in centimeter। मतलब क्या है कि एक में मान लीजिए 2 लेयर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो ये है टॉप लेयर आपका H2O है और ये क्या है Hg है, ठीक है। डेंसिटी क्या है आपका, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आपका दे रखा है 7.4। 15 सेंटीमीटर का रॉड है, लेंथ कितना दे रहा है 15 सेंटीमीटर। तो जब इसको क्या किया गया है कि द बॉटम लेयर ऑफ मर्करी व्हेन द डेप्थ ऑफ बॉटम सरफेस, द डेप्थ ऑफ बॉटम सरफेस ऑफ द रॉड फ्रॉम द लिक्विड इंटरफेस, मतलब मान लीजिए आप रॉड को क्या किए, सबमर्ज इसमें किए, ठीक है। जब मान लीजिए आप सबमर्ज किए तो ऐसे कुछ सबमर्ज हुआ होगा, तो इस वाले इंटरफेस से ये बॉटम हो गया, सो सबमर्ज कर दिया गया, ठीक है। ये एकदम पूरा डुबो दिया गया, ठीक है, सबमर्ज कर दिया गया। तो इसका हाइट कितना आया होगा, ये h का वैल्यू आपको निकालना है कि यहां से यहां इसका बॉटम का हाइट कितना होगा भाई साहब। पूरी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में आप सोच सकते हैं क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, कि भाई साहब कोई चीज क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी कितना रखा है 7.4 और Hg का रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है कितना होता है, Hg का डेंसिटी कितना होता है भाई साहब 13.6 होता है। अब आप सोच सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं आंसर कैसे सॉल्व करेंगे आप। सो आप देखिए क्या कर लिए कि मान लीजिए हम रॉड का जो लेंथ है उसको हम मान लिए 15 सेंटीमीटर दे रखा है, हम मान लिए कि एक्स पार्ट जो है वो इसमें डूब गया होगा। एक्स पार्ट जो है मैं मान लिया, अगर मैं इस वाले डायग्राम में करूं तो एक्स पार्ट मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का है ना, तो एक्स पार्ट एच का वैल्यू क्या है एक्स है, और इधर जो वाटर में है ये 15 माइनस एक्स होगा। 15 क्यों, क्योंकि 15 ऑलरेडी उसमें है, मतलब 15 उसका दे रखा है आंसर में, हाइट 15 ऑलरेडी हाइट दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे कि 15 सेंटीमीटर इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ योर रॉड इक्वल टू x इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, क्योंकि क्या है भाई साहब आपने रॉड का 15 सेंटीमीटर डुबो दिया है, लेकिन किस पार्ट में कितना गया है वो देखिए 13.6 प्लस 15 माइनस एक्स इंटू वाटर का रिलेटिव डेंसिटी 1। सो जब यहां से आप x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 7.62। मतलब 7.62 कहने का मतलब क्या हुआ 7.5, मतलब आधा से ज्यादा इसमें डूबा हुआ है ना, क्योंकि 7.5 जब 7.5 आता तो ये होता है, तो मतलब आधा से ज्यादा इसमें डूब गया है, किसमें मरकरी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इस तरीके का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आ सकता है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर poured into the container 1 and 2 such that the area of the cross section of the container is double, container 1 is double the area of cross section of the container 2। अब यहां पे एक चीज दे रखा है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब A1 इज डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 का कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, मतलब एक आपका क्या होगा, एक कंटेनर ऐसा होगा तो एक कंटेनर आपका बड़ा साइज का होगा, यही है ना।
मतलब ये A1 है आपका, ये A2 है, ये बात है भाई साहब। अगला क्या है, इफ P1 एंड P2 डिनोट द प्रेशर एक्सर्टेड एट द बॉटम, यहाँ पे P2 लग रहा होगा और यहाँ पे P1 लग रहा होगा, एंड bottom of the container, and F1 F2 are the force exerted at the bottom of the container, यहाँ पे F1 and F2 लग रहा होगा bottom of the container, then which of the following statement is correct? So देखिए इक्वल वॉल्यूम डाला जा रहा भाई। अब देखिए इसका एरिया क्या है, डबल है। अगर मान लीजिए मेरे को 10 लीटर डालना है, तो इसमें जब 10 लीटर डालूंगा तो इतना हाइट आएगा, जब इसमें 10 लीटर डालूंगा तो इसका हाइट क्या होगा, पूरा ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा भाई साहब। तो अगर मान लीजिए ये अगर h आया, इसका हाइट मैं मान लिया अगर h आया, तो इसका हाइट क्या होगा, 2h होगा, समझ ना, 2 टाइम्स होगा, क्योंकि एरिया आपका क्या है भाई, सेम वॉल्यूम डालने के लिए क्या होगा, सेम वॉल्यूम डालने के लिए आपको एरिया इंटू हाइट, तो जिसका एरिया ज्यादा है उसमें हाइट कम होगा, जिसका एरिया कम है उसमें हाइट ज्यादा होगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम डाल रहे हैं। तो अभी देखिए प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर अगर आप P2 निकालें यहाँ पे, रो जी इंटू 2h, प्रेशर जब यहाँ पे निकालेंगे तो रो जी इंटू h होगा P1। सो यहाँ पे रो जी h क्या होगा, यहाँ पे P2 इज इक्वल टू आप रख सकते हैं P1 ये हो गया रो जी h और 2 ये है, सो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 0.5 P2, समझ में आया, P1 इज इक्वल टू 0.5 P2, क्योंकि ये 2 नीचे आएगा तो 0.5 P2 हो जाएगा, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू 0.5 P2, ओके, दो ऑप्शन में है, और F1 F2 इक्वल होगा क्योंकि फोर्स आपका कोई एरिया से रिलेटेड नहीं होता है, सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ये आप दिमाग लगाइएगा और सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द फ्री सरफेस ऑफ फ्रेश वाटर लेक इज गिवन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका दे रखा है पी एटमॉस्फेरिक 10 13 25 पास्कल। The gauge pressure and absolute pressure 2 मीटर below the free surface will be। So देखिए भाई साहब, गेज प्रेशर एंड आपका एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है, तो आपको गेज प्रेशर क्या निकालेंगे, 2 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक मतलब 1000 आप ले सकते हैं डेंसिटी। सो 2 मीटर पे गेज कैसे निकलेगा, 2 रो जी एच, तो 2 हो गया रो 1000 एंड आपका एच हो जाएगा, रो एच में पहले लिख दिया और जी आपका हो जाएगा 9.81। सो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 9 18 दूनी 20, आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, पहले क्या पूछा आपको, पहले पूछा है गेज प्रेशर, तो ये वाला ऑप्शन होगा। इन किलो न्यूटन में पूछा, तो 1000 को तो आप हटा ही दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 8 दूनी ये 19, सो 19.62 किलो न्यूटन होगा, मतलब ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है भाई साहब, ठीक है ना, क्योंकि और दूसरा हमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया है। सो थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नया क्वेश्चंस के साथ, सो थैंक यू ऑल।